इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ राहुल प्रकाश जुड़े, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। राहुल, हम उस मां का दर्द समझ सकते हैं, हम उसकी तमाम जो परेशानियां इस वक्त वो जिससे गुजर रही है उसको भी हम समझ सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो जो सवाल उठा रही हैं कि अभी तक उनके माता पिता को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, खासकर उसके पिता को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। अगर वो नाबालिग है, उसे नहीं किया जा सकता, तो उसके पिता के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? मैं आपको साहिल के एक दोस्त से मिलवाता हूं और जो बचपन का साथी है, लेकिन ये हैरान इसलिए भी कर रही है घटना क्योंकि एक माँ जिस तरीके के अपने दर्द को बयां कर रही है कि कैसे उसको अब तक कुछ नहीं मिला। यानी जिस बच्चों ने रीलबाजी में एक स्टंट में इस बच्चे की मौत हो गई, उसके बाद क्या हुआ, आरोपी जो हैं उसको बाहर बेल मिल गई, लेकिन जो पेरेंट जिनका ये कहना है, जिनकी मदर का ये कहना है कि उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो बिहाइंड द बायर्स होनी चाहिए, यानी उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। मेरे साथ मित्र है, आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मानस सचदेवा। मानस, साहिल कितना पुराना दोस्त है आपका? और ये 8-9 साल पुराना दोस्त है। 8-9 साल। और इस घटना के बारे में आपको कब पता चला, क्या हुआ, क्या बातें करता था, कैसी चीजें हुई? अब आप अकेला यहाँ लड़का इकलौता है, तो आप कैसे आए, आपको क्या पता चला फिर? ठीक है, तो 3 फरवरी की बात है, ये 11:30-12 बजे की, जब ये एक्सीडेंट हुआ है। मेरे को थोड़ा लेट पता चला, 5-6 घंटे बाद, क्योंकि मैं ऑफिस में था उस टाइम पे, और मेरे को एलन ने बताई है, उसका एक और दोस्त है एलन नाम का, तो उसका कॉल आया था मेरे पास कि मानस भाई ऐसे हो गया। तो आई रश टू द सीन, और सेक्टर 11 की बात है ये। तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ, मैंने क्राइम सीन पर जो देखा है मैं आपको वो बताता हूँ, क्योंकि तब तक काफ़ी लेट हो चुका था, वहाँ से पुलिस वगैरह सब लेके चले गए थे, सीज हो चुकी थी सारी गाड़ी, और सारी गाड़ियाँ अभी सेक्टर 9 के थाने में। तो जितना मेरे को दिखा कि कंक्रीट का जो वो रोड का जो कंक्रीट होता है ना, वो पील्ड ऑफ है, इतना हार्ड कोलिजन था, इतना स्ट्रॉन्ग कोलिजन था, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि उस स्कॉर्पियो की स्पीड क्या होगी, कि लगने के बाद भी, बाइक के 2 टुकड़े होने के बाद भी वो इतनी स्पीड में था कि आगे जाके वो कैब में लगाया, और कैब वाला भी क्रिटिकल कंडीशन में है। यानी ये जब तुम गए मौके पर, तुमने ये देखा। हाँ। अब ये समझना चाह रहा हूँ कि साहिल किस तरीके से आप लोगों से यहाँ घर पे आप लोगों से दोस्ती आ रही, क्या बातचीत होती थी, क्या था उसका कहना? बहुत ही काइंड बंदा था, बहुत ही इंस्पिरेशनल बंदा था। मेरे सारे फ्रेंड्स में सबसे इंस्पिरेशनल बंदा वही था मेरे लिए। तो एज अ रोल मॉडल देखता था मैं उसको, हालांकि मैं उससे 2-3 साल छोटा हूँ उम्र में, और हमेशा उसके ज़बान पे ये रहता था, मानस भाई कुछ बड़ा करना है, भाई कुछ बड़ा करना है, मिलके कुछ अच्छा करना है, अपनी मम्मी पापा को संभालना है, ठीक है। बहुत ही मोटिवेटेड बंदा था। अगर आप उसका कमरा भी देखोगे, हर जगह क्यूट से दिखेंगे आपको, डिसिप्लिन बहुत था उसमें। इस घटना के बाद आप लोग अब क्या कर रहे हैं? क्योंकि मदर तो रो रही हैं, दर्द बयां कर रही हैं, आप भी उनके घर पे हैं, तो आप लोग आगे का स्टेप क्या है? क्योंकि इंसाफ की बात हो रही है, क्या कुछ नहीं मिला ऐसा इंसाफ? अभी तो फिलहाल देखो हियरिंग्स चल रही हैं कोर्ट में, ठीक है। 4 दिन मम्मी की कोई हालत नहीं थी शुरू के, तो हमने मेजरली सारे रिचुअल संभाले घर के। उसके बाद हमने एक जस्टिस फॉर कबीर और साहिल करके पेज चला रखा है, कबीर हम उसको प्यार से बुला देते हैं। तो उस पर काफ़ी वायरल हो चुकी है अभी ये चीज़। हमारी तरफ से जितने एफर्ट्स थे, मेरे हिसाब से वो बहुत एक्सट्रीम है अभी, ठीक है, जिस वजह से ये पे न्यूज़ वाले भी हैं। क्या कहना था कि इंसाफ नहीं मिला, आरोपी बाहर आ गया, उसके पेरेंट्स, ऐसा कुछ? हाँ जी, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि उसकी सोसाइटी वाले बंदों से भी बात हुई है हमारी, वो खड़ी गाड़ियों में ठोकता है अंदर सोसाइटी में। अगर पार्किंग में भी है तो 2-3 उसके केसेस ऐसे भी है जिसमें उससे खड़ी गाड़ियों में ठोक रखी है। तो सोसाइटी वाले उससे पहले ही परेशान थे। एक गुरुद्वारे में हमें एक बंदा मिला था, वो भी एमके रेजिडेंट से। क्या ये इस तरीके की जिन्होंने गाड़ी टक्कर मारी, जो नाबालिग जिसके बोल रहे हैं, उसकी बहन भी साथ में थी, जिसको आरोपी बनाया गया है, तो क्या ये कुछ ऐसा डराता धमकाता भी है, कुछ ऐसा भी है रोल इनका, इनके परिवार का? देखो अभी इनके परिवार से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है बिल्कुल भी। हालांकि मैं एक चीज़ ये समझता हूँ कि अगर उसके पापा को थोड़ा बुरा भी लगा है कि भाई मेरे बेटे से गलती हो गई या जो भी है, उसको आके एक बार मम्मी से मिलना चाहिए था, उनको कंसोल करना चाहिए था कि भाई आपका इतना बड़ा लॉस हुआ है मेरे बेटे की वजह से, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? बट कुछ नहीं है ना वो चीज़। वो तो अपने बच्चे को उल्टा बचा रहा है। अगर आप एफआईआर भी देखोगे, एफआईआर में लिखा हुआ है 19 साल एज, तो उन्होंने एफआईआर में लिखने के लिए कोई तो डॉक्यूमेंट मांगा होगा, जिसकी वजह से उसमें लिख दिया कि हाँ, तो नाबालिग बता रहे हैं उसे। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, एफआईआर में लिखते टाइम उन्होंने 19 साल लिखा हुआ है, लेकिन अगले दिन वो ये बोल रहे हैं कि भाई वो माइनर है और वो जुवेनाइल में है। तो इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। तो आप लोग अब क्या कर रहे हैं? आगे का स्टेप आप लोगों का क्या है? आगे का स्टेप तो अभी फिलहाल हमने लॉयर पे ही छोड़ रखा है, क्योंकि हम तो इतने लॉ से अभी फेमिलियर नहीं है कि हम कुछ स्टेप उठा पाएं। लेकिन जो हमारे तरफ से मदर है? हाँ, मम्मी सिंगल पेरेंट है। जब वो 9th क्लास में था साहिल, तभी उसके फादर की डेथ हो गई थी। तो सारा कुछ देख नौकरी करता था साहिल? हाँ जी, हाँ, अभी ड्यूटी फ्री में लगा हुआ था वो नौकरी, और उसके बाद मतलब 1-2 दिन हुए थे छूटने के लिए। मेरे हिसाब से सुबह तो वापस इंटरव्यू के लिए जा रहा था। इंटरव्यू के लिए जाना? हाँ, 11:30 बजे। बिल्कुल, ये दोस्त हैं
और मानस जिस तरीके की बातें बता रहे हैं, और ये इसलिए भी हैरान करता है कि राजधानी दिल्ली के द्वारका में ये घटनाक्रम हुआ और इतना लंबा वक्त बीत जाने के बाद सिर्फ एक माँ की एक उम्मीद है कि ऐसा उसके बेटे के साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो, लेकिन जिन्होंने ये किया उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। सख्त कार्रवाई इसलिए भी हो क्योंकि नाबालिग गाड़ी चला रहा था, ये ऐसा आरोप है, नाबालिग, लेकिन एफआईआर में 19 साल। उसकी बहन वीडियो बना रही थी, वो भी सोशल मीडिया पर है कि किस तरीके से रैश करते हुए उसने बाइक को टक्कर मारी, फिर कार को टक्कर मारी और वो कार आके डीटीसी में टकराई और जो कार वाला था वो भी घायल हुआ। तो ये तमाम जो सीक्वेंस है उसको समझने के बाद माँ का ये कहना है कि ये जो घटनाक्रम हुआ इसमें इंसाफ चाहिए, उसके माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, या तो ये हो कि इस तरीके का हादसा जब हुआ तो इसमें सख्त कानून हो, तो बिल्कुल उनके राहुल, खिलाफ भी जिस ऐसी कार्रवाई तरीके से होने ये के बाद दुखद ऐसा किसी घटना और हुई के है, साथ जाहिर तौर पर हमारी संवेदनाएं जरूर हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी हम कहेंगे कि उस परिवार को भी इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि जब बच्चा छोटा हो तो गाड़ी ऐसे नहीं दी जाती है।